इस कानून के बनने के बाद होगा कि पुलिस को खुली छूट मिल जाएगी, आरटीओ को खुली छूट मिल जाएगी कि आपको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे आपका शोषण कर सके। और बात सरकार से कुछ नहीं करे, बहुत सीधी सी बात है, भैया कानून वापस ले लो, हमें तो बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कृषि कानून वापस लिए, कोई लिखित में समझौता नहीं। आप जानते हो मोदी और अमित शाह को यूटर्न मारने में इनका कोई दूसरा मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आपको लिख के भी दे देंगे तो क्या कर लोगे आप? धोखे में मत आ जाना, झांसे में मत आ जाना। सरकार के दलालों की कमी नहीं है, आप ही के बीच से लोग मिल जाएंगे जो चंद पैसों में बिक जाएंगे और आपका सौदा कर देंगे। जब तक सरकार बिना किसी शर्त के ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी, टूटेगी नहीं किसी भी कीमत पर। साथियों, आज जो आप सड़क पर हैं, ये स्पीच भी चल जाएगा। इसी तरह से इस देश में भिन्न भिन्न संस्थाएं, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन और तबके लगातार सड़क पर हैं। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, बैठ जाओ फिर, चाहे वो किसान हो, चाहे आंगनवाड़ी महिलाएं हो, चाहे फौजी हो, जिस तरफ देखो अलग अलग तरीके से सभी लोग सड़क पर हैं और सबकी पिटाई हो रही है। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, शायद सही रहेगा, आम जनता को समझ में आ जाएगा। सबकी पिटाई हो रही तबीयत से। ये जितने भी लोग हैं इनको नहीं समझ में आता, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। भाई मेरे अलग अलग लड़ने के बजाय सारे इकट्ठे होकर लड़ो। ये सरकार हर किसी की गर्दन काट रही है, ये सरकार हर किसी को तबाह करने पर तुली हुई है और इसीलिए लगातार इस तरह के कानून ला रही। कानून लाने का तरीका जो होता है वो तरीका यह है सरकारों का कि जिस क्षेत्र में आप कानून लेके आ रहे हैं, जिस बात के लिए आप कानून लेकर आ रहे हैं, उस विषय पर बाकायदा जो उसके एक्सपर्ट हैं, कानूनी सलाहकार हैं, कानूनी जानकार हैं और उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, आप उनसे बैठक करके सारी स्थिति को समझो और उसके बाद आप कानून लाओ। लेकिन आपसे कोई पूछताछ तो नहीं की सरकार ने? जोर से क्यों नहीं बोलते, बताते क्यों नहीं की? आपके जो ट्रक मालिक है उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की? आपके जो संगठन है उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की? इनके जो कानूनी सलाहकार है उनकी कितनी अकल है मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जब कानून वो बना रहे हैं तो कानून से आगे सुधार होना चाहिए उस दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से बना रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। जब इन्होंने जुर्माने बढ़ाए थे चालान के, 1000 के 10,000 किए, 2000 के 8000 किए, क्या उस कानून के बाद में कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। बल्कि जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं जो पीछे होती थी वो दुर्घटनाएं लगातार और बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अब जब आप कानून बना रहे हैं तो पीछे का आप डाटा देखो, पीछे की सारी स्थिति का आकलन करो कि उससे सुधार हुआ या नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इसमें कमी कहां है, दिक्कत क्या है, ये सारी पूछ के समझ के आप कानून बनाओ। लेकिन ये कानून इस तरह से नहीं बनाया गया। कानून बनाने के लिए वैसे भी जो आपराधिक कानून है, क्रिमिनल लॉ है, हिट एंड रन वाला जो कानून है ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ के लिए जब आप कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक आधार बनाया गया है और वो है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद क्या होगा? इस कानून के बनने के बाद होगा कि पुलिस को खुली छूट मिल जाएगी, आरटीओ को खुली छूट मिल जाएगी कि आपको जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे आपका शोषण कर सके। 7 लाख रुपए जुर्माने है ना? अगर किसी को पकड़ लिया तो 7 लाख रुपए जुर्माने की जो बात आई, उस 7 लाख के जुर्माने में जो ड्राइवर है वो तो दे ही नहीं सकेगा और उसको बंद कर दिया, उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। साथ में जिनके जो वाहन है, जो ट्रक है, बस है, निश्चित रूप
कानून लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। आज जो बात हो रही है कि आपकी तरफ से समझौते की बात की गई है, मैं समझता हूं हमेशा जो लड़ने वाले लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी पीठ में छुरा फूंका जाता है। अपनी एक यूनियन बनाओ, अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाओ ड्राइवरों की, उनमें से जो अच्छे समझदार लोग हैं उनको लीड करने के लिए आगे लाओ। और जब तक वो आपके सामने सरकार से बात करें और बात सरकार से कुछ नहीं करें, बहुत सीधी सी बात है, भैया कानून वापस ले लो, हमें तो बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कृषि कानून वापस लिए, कोई लिखित में समझौता नहीं। आप जानते हो मोदी और अमित शाह को यूटर्न मानने में इनका कोई दूसरा मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता। आपको लिख के भी दे देंगे तो क्या कर लोगे आप? यूटर्न कर जाए, क्या फर्क पड़ता उन पे? मौखिक की तो कोई बात ही नहीं है, मुंह जबानी की कोई बात ही नहीं है, लिखित में भी आपको दे दे तो भी एक पल में बदलने में इन्हें जरा सा फर्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान करो। आप जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सीए एनआरसी के आंदोलन में इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जेलें बनाएंगे, डिटेंशन कैंप बनाएंगे। और जब ये बात बड़ी, आंदोलन बढ़ा, तो मोदी जी ने रामलीला मैदान में क्या कहा? ना सीए एनआरसी की तो बात ही नहीं हुई, डिटेंशन कैंप की तो बात ही नहीं हुई। ये ऐसे पलट जाते हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, हम आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, जिस तरह की भी कानूनी सलाह, जिस तरह भी कानूनी मदद आपको चाहिए, हम बिना किसी पैसे के आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, ये मेरा वादा है। दूसरा आपसे निवेदन है, धोखे में मत आ जाना, झांसे में मत आ जाना। सरकार के दलालों की कमी नहीं है, आप ही के बीच से लोग मिल जाएंगे जो चंद पैसों में बिक जाएंगे और आपका सौदा कर देंगे। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं। सही बात है। इसलिए साथियों, अपने बीच से अच्छे लोगों को चुन के अपनी टीम बनाओ और तब जाके बात करना। और बात तो मैंने सीधे ही कहा, कोई बात ही नहीं, तुम कानून वापस लो, खेल खत्म, पैसा हाजिर। क्या जरूरत है हमें बात करने की? क्या जरूरत है? साथियों, अभी इसी मंच से आप घोषणा कीजिए, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप ही कर सकते हैं, उसको आप ही को अधिकार है कि जब तक सरकार बिना किसी शर्त के ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी, टूटेगी नहीं किसी भी कीमत पर। इसी तरह से और एक छोटा सा और निवेदन कर दे रहा हूं, हम सबकी, सभी देशवासियों की समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है, यह है मोदी सरकार। और मैं बात स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, इस देश के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए, और ये सरकार जीत के आ रही है केवल ईवीएम से, और हम यही जंतर मंतर पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप भी आइए। हालांकि आपके पक्ष में मैंने रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका समर्थन दे दिया था, आपकी हड़ताल को मेरा समर्थन है। जो कानूनी सलाह आपको चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वो आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। रात ही मैंने ये सारी बात कह दी थी और लाखों लोग उसको देख भी चुके हैं मीडिया पर। हम आपके साथ हैं, लेकिन साथियों आप भी हमारे साथ आओ। व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, ईवीएम की लड़ाई मेरी अपनी नहीं है, यह हर व्यक्ति जो खड़ा है उसकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। मैं आज तक किसान आंदोलन में था, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, देश की लड़ाई थी। 13 महीने साथ रहा। सीए एनआरसी के आंदोलन में पहले दिन से आखिरी दिन तक साथ खड़ा था उनके। और सरकार की हिम्मत नहीं है कि आज तक भी कानून पास करा लिया, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन हो गया, फिर भी लागू नहीं कर सकी। सरकार की हिम्मत नहीं है। आपके साथ रहेंगे, मेरा अकेले का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं साथ था। इसी तरह से जो वन पेंशन वाले हैं उनके साथ खड़ा हूं, जो ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई में कभी मत आना। और जब सबकी लड़ाई हो, समाज की लड़ाई हो, तो साथ देना। पर 2 दिन बाद 6 जनवरी को सबको आना है, जो आज आए हैं, औरों को भी लेकर आओ। बस इतना ही कहना है, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को आदाब से स्वीकार, नमस्कार।